इमरान प्रतापगढ़ी हिंदुस्तान के मशहूर शायर, कांग्रेस के माने जाने लीडर और आज़ाद भारत का सबसे कमज़ोर मुस्लिम रहनुमा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हाल फिलहाल ही में उन्होंने शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में आकर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। उनकी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि वो सारी की सारी बातें फ़ॉल्स, झूठी और सारे के सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। यकीन मानिए इमरान प्रतापगढ़ी की पूरी काली सच आपको इस वीडियो के खत्म होने तक मालूम पड़ जाएगी। बस गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए उसी पॉडकास्ट का थोड़ा सा मुहासरा करते हैं और इमरान प्रतापगढ़ी की कही हुई हर एक बात पर फैक्ट चेक करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को ओवैसी से क्यों तकलीफ है? वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं उस पॉडकास्ट के क्लिप्स को नहीं लगा सकता, इससे कॉपीराइट इशू आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपसे रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद उस पॉडकास्ट को एक बार जाकर जरूर देखिएगा, ताकि आपको हर एक बात बारीकी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो कहा कि कांग्रेस तो म्यूजियम में रखने वाली पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी कुछ समय पहले कह रहे थे। इन्होंने कहा कि उनके भाई ने कहा कि मैं मोदी के साथ मिलकर कांग्रेस का जनाजा उठाऊंगा। और ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि राहुल भैया की बात की बस की बात नहीं है कि अब जो है वो बीजेपी का खात्मा करें या फिर बीजेपी को हरा सके। तो मैं इमरान प्रतापगढ़ी से कहना चाहूँगा, इमरान प्रतापगढ़ी अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे हों, अगर जानते हो तो इस बात को जानते होंगे कि 2014 से लेकर अब तक जितने भी इलेक्शन हुए, सारे के सारे इलेक्शन में आप देखिए कांग्रेस के वोट शेयर किस तरीके से गिरते ही जा रहे हैं, उनके सीट्स किस तरीके से घिसकते ही जा रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी का कहना था कि वो मोदी, उनकी पार्टी और कांग्रेस दोनों का एक साथ ही इस मुल्क से जनाजा उठाएंगे, यानी कि सोपड़ा साफ करने की बात कर रहे थे वो अपने अंदाज में। लेकिन शायर साहब इस क्लिप को किस अंदाज में यूज कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और तीसरी बात ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राहुल भैया की बात नहीं, आप बीजेपी को हराना। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी एक पीएम का चेहरा रखते हैं, प्रधानमंत्री का फेस रखते हैं, इसके बावजूद वो बीजेपी के कैंडिडेट के उन मशहूर कैंडिडेट के सामने इलेक्शन नहीं लड़ते, बल्कि कुछ नाम निहाद कैंडिडेट के सामने इलेक्शन लड़ते हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि उनको फेस टू फेस किसी बीजेपी के अच्छे कैंडिडेट के सामने इलेक्शन लड़कर अपना अच्छा चेहरा बनाना चाहिए था। इमरान प्रतापगढ़ी आगे कहते हैं कि आप अल्लाह और उसके रसूल के नाम लेकर वोट मांगते हो और कांग्रेस को ये कहकर कोसते हो कि उनके पार्टी के रहनुमा दूसरे पार्टी में चले गए, लेकिन आपके पार्टी के रहनुमा भी तो जा रहे हैं, उस पर आपको ध्यान नहीं आता। मैं इमरान प्रतापगढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती है सारी बातें कहने में। कांग्रेस पार्टी से 150 से जायद विधायक, या यूं कह लो कि 150 से जायद रहनुमा जो है दूसरी पार्टियों में छोड़कर खासकर बीजेपी पार्टी में जा रहे हैं, खासकर डायरेक्टली जो है बीजेपी पार्टी में जा रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी के सिर्फ 4 एमएलए जो कि दूसरे पार्टी में, वो भी डायरेक्ट बीजेपी में नहीं बल्कि दूसरे पार्टी में गए, तो इससे आपको दर्द होने लगता है। देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि इमरान प्रतापगढ़ी ने सिर्फ पूरे इस पॉडकास्ट में, जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी उनकी पार्टी को लेकर बयानबाजी शुरू हुई और जहाँ तक खत्म हुई, इस पूरे के दरमियान इमरान प्रतापगढ़ी ने सिर्फ एक बात सच कही, वो कि असदुद्दीन ओवैसी की विचारधारा और इमरान प्रतापगढ़ी की विचारधारा एक नहीं हो सकती, यानी दोनों का विचारधारा अलग है, दोनों की सोच विचार बिल्कुल अलग है। ये बात इमरान प्रतापगढ़ी ने बिल्कुल सच कहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी उस कैंडिडेट के लिए वोट मांग सकता है जो मुल्जिमों के हक के लिए आवाज उठाता हो। जरा सोचे सही। और असदुद्दीन ओवैसी ये सब नहीं करता है। आपको जो है कश्मीर का वो आसिफा वाला मैटर याद रहेगा कि आसिफा के साथ जब असमत रेजी हुई, जब उस बच्ची की हक के लिए लोगों ने आवाज उठाया, आवाज उठाने के बाद फिर जो है उस बच्ची के कातिलों को या फिर उस बच्ची के जो भी दुष्कर्मी थे उनको जो सजा देने के लिए जब पुलिस प्रशासन अपना काम शुरू करती है, तो उनके हक में एक शख्स खड़ा होता है। आप उस शख्स का चेहरा यहाँ पर देख सकते हैं। ये शख्स जब खड़ा होता है और इसी शख्स को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है और इसी के हक में इमरान प्रतापगढ़ी वोट मांगते हैं। तो इसी चीज को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने जो अपनी बातें कही वो बिल्कुल सही कही है। इस बात से मैं कोई डिसएग्री नहीं करता। इमरान प्रतापगढ़ी की इस बात पर मैं सैल्यूट करता हूँ, मानता हूँ कि इमरान प्रतापगढ़ी का विचारधारा और असदुद्दीन ओवैसी साहब का विचारधारा बिल्कुल अलग है। ओवैसी जी वो काम नहीं करते जो इमरान प्रतापगढ़ी करते हैं, तो ये बात सच है। आगे इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि जिस तरीके से भाजपा का आईटी सेल काम करता है, जिस तरीके से भाजपा का आईटी सेल ट्रोल करता है, ठीक उसी तरीके से ओवैसी और उनकी पार्टी का आईटी सेल भी काम करता है और ठीक उसी तरीके से ट्रोल करता है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब को मैं कहना चाहूँगा कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब
पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के चाहने वालों में और आईटी सेल में बहुत फ़र्क है। जो लोग आपको ट्रोल करते हैं, आपके खिलाफ जो है बयानबाज़ी करते हैं सोशल मीडिया पर, हो सकता है कि वो किसी अलग पार्टी से हो। अगर एआईएमआईएम पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हो तो सिर्फ इसलिए आपसे नफरत करते हैं क्योंकि आपकी विचारधारा असदुद्दीन ओवैसी से नहीं मिलती है। अब आप ही कह रहे हैं कि जिस तरीके से सबको बोलने का हक है, लोकतांत्रिक है, तो इसी तरीके से इसी बात को हर कोई सोचकर आपको भी ट्रोल करता है। और हाँ, रही बात आईटी सेल की, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ बोलने में ही आसान लगता है, बल्कि हकीकत में इसके सबूत पेश करना आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। जबकि बीजेपी के आईटी सेल का सबूत हज़ारों आपको मिल जाएंगे। झूठ बोलते बोलते इमरान प्रतापगढ़ी आगे कहते हैं कि वो तो कई झूठ बोलते हैं। उन्होंने एक झूठ ये भी कहा कि महाराष्ट्र में उन्हीं के 2 वोट से जो है वो आज राज्यसभा में पहुंचे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आधी अधूरी बातें क्यों बताते हैं? जब बता ही रहे थे तो पूरी सच्चाई बता देते कि जिस टाइम आपको वोट दिया जा रहा था या फिर जिस टाइम आपके नाम का अनाउंस हुआ था, आपको वोट देना था, तब आप ही के कुछ पार्टी के कई रहनुमा जो है इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे, इधर उधर की फिराक में थे। लेकिन इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उस वक्त जो एआईएमआईएम के स्टेट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खास कर कह दिया था कि हम जो है हमारे वोट जो है इमरान प्रतापगढ़ी को जाएंगे, ताकि आपके एमएलए या फिर आपके जो रहनुमा है वो दूसरी पार्टी में क्रॉस वोट करने से पहले सोचे कि वैसे भी इमरान प्रतापगढ़ी जीत ही रहा है। इसीलिए इस बात को खास करके ऐलान कर दिया गया था कि एमआईएम के दोनों ही वोट जो है इमरान प्रतापगढ़ी को जाएंगे, ताकि जो फिरौती में है, जो रहनुमा जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जो क्रॉस वोट की सोच रहे हैं, वो दोबारा इस बात को ना सोचे। इमरान प्रतापगढ़ी आधे अधूरे बातें बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी आगे कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कुरान की आयत पढ़कर वोट मांगते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी से मैं कहना चाहता हूँ, क्या आपके पास कुरान की आयत पढ़कर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वोट कभी मांगा था, या आपने किसी के पास मांगते हुए देखा, या आपके पास कोई वीडियो क्लिप है? अगर है तो वही जारी कर दूं कि ओवैसी जी यहाँ पर जो है कुरान की आयत पढ़कर वोट मांग रहे हैं। फिर आगे शुभांकर मिश्रा इमरान प्रतापगढ़ी से सवाल करते हैं कि आप असदुद्दीन ओवैसी या उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हो? तो इमरान प्रतापगढ़ी जवाब देते हैं कि इस देश में इतना बड़ा एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, 300 से ज्यादा एमपीज को डिटेन कर लिया जाता है, मार्च हो रहे हैं, और आप गायब क्यों हो? तो मैं इमरान प्रतापगढ़ी से अब पूछना चाहता हूँ, इमरान प्रतापगढ़ी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताएंगे कि जब मुसलमानों के बुजुर्गों के धारियों को चौक चौराहों पर नोचा जाता है, तब आप गायब क्यों हो जाते हो? जब बिल्डिंगों को मुसलमानों के ढा दिया जाता है, मस्जिद मदरसों को तोड़ दिया जाता है, इल्लीगली तोड़ दिया जाता है, तब आप चुप क्यों हो जाते हो? तब आप कहाँ जाते हो? तब आप गायब क्यों होते हो? मैं इमरान प्रतापगढ़ी से पूछना चाहता हूँ, इमरान प्रतापगढ़ी, जब हमारे बच्चों के सरों से हिजाब को खींचा जाता है, तब आप गायब कैसे हो जाते हो? आपके रहनुमा जो 300 एमपी जिनके बारे में आप बता रहे थे, वो गायब कहाँ पर हो जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, जब मॉब लिंचिंग के नाम पर हमारे नौजवानों को मारा पीटा जाता है, तब आप कहाँ गायब हो जाते हैं? तब आपके रहनुमा कहाँ गायब हो जाते हैं? इमरान प्रतापगढ़ी जो कहते हैं कि इतना बड़ा मार्च हो रहा है, 300 एमपीज को डिटेन किया गया है, असदुद्दीन ओवैसी गायब है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी तो गायब हो जाते हैं जब मुसलमानों के हक का मसला आता है। आपकी जुबान क्यों नहीं खोलती है? या आपके पार्टी के उन रहनुमाओं की जवाब या जुबान क्यों नहीं खुलती है? इमरान प्रतापगढ़ी जी, वो सब छोड़ो, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आई लव मोहम्मद को लेकर कानपुर में जो मैटर हुआ, जो अभी मामला चल रहा है, उस पर आपके कितने एमपीज ने जुबान खोली? आप उस पर कहाँ पर गायब हो चुके हो? इमरान प्रतापगढ़ी जी, सिर्फ जुबान से कहना आसान लगता है, लेकिन हकीकत में करना बहुत मुश्किल होता है। हिंदुस्तान में यके बाद दिगरे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, मुसलमानों के लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी बार बार आवाज उठाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी बार बार पुकार कर चिल्ला कर लोगों के सामने आते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से इमरान प्रतापगढ़ी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इमरान प्रतापगढ़ी सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके 300 एमपीज जो डिटेन किए गए, उनमें असदुद्दीन ओवैसी को भी शामिल होना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी शामिल हो कैसे जब आपने उनको गठबंधन में रखा ही नहीं? और हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी जी, जिस एसआईआर के मसले को लेकर आप इतनी बयानबाजी कर रहे हो ना, उस एसआईआर के मसले पर असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले ही मीटिंग कर उठ चुके हैं, सबसे पहले ही उसके खिलाफ आवाज़ उठा चुके हैं। और आज आप बता रहे हो कि हम इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, हम इतना बड़ा यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी जी जो है लाखों लोगों से मिल रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी कहते हैं कि आपका बिहार स्टेट प्रेसिडेंट कहाँ पर है? इमरान प्रतापगढ़ी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर कोई अपने हक के लिए, अपने लोगों के हक के लिए, जनता के हक के लिए आवाज़ उठा रहा है, हर कोई अपने आप से जितना हो रहा है कोशिश कर रहे हैं, बस फर्क है तो आपके नजरिए का। आप अपना नजरिया बदले, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी आगे कहते हैं कि हम क्यों ना सवाल पूछे कि आप एसआईआर पर चुप क्यों हो? इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि हम क्यों ना पूछे कि रेलीगेशन के बाद से आपका रुख, आपका सुर बदला क्यों है? इमरान प्रतापगढ़ी से मैं पूछना चाहता हूं, इमरान प्रतापगढ़ी, आप चुप क्यों हो जब हमारे मुस्लिम नौजवानों को सालों साल जेल में रखा जाता है? जब हमारे मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है, तब जिस पार्टी की आप दलाली करते हो वो पार्टी चुप क्यों है?
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब खालिद सैफी, उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा जैसे नौजवान बच्चों को हमारे जो है सालों साल जेल में रखा जाता है, तब आप या आपकी पार्टी चुप क्यों हो जाती है? इमरान प्रतापगढ़ी इस चीज का तर्क से तो जवाब देंगे नहीं, बस गाली गलौज पे उतर आएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी आगे कहते हैं कि जब मैं भाजपा या मोदी की आलोचना करता हूं, उनसे सवाल पूछता हूं, तो मुझे उतनी सी उधर से ट्रोल नहीं मिलती है, उतनी उधर से गालियां गलौच या नहीं मिलती हैं जितना कि इधर से मिलती है। जैसे ही मैं ओवैसी साहब से सवाल करता हूं, सवाल पूछता हूं, पूरी सल्तनत हिलने लगती है। बिल्कुल मुझे ही खासकर टारगेट किया जाता है, खासकर मुझे टारगेट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है मुझे भी मालूम नहीं, उनकी आर्मी मुझे टारगेट करती है। तो मैं इमरान प्रतापगढ़ी से कहना चाहता हूँ, इमरान प्रतापगढ़ी, एक कहावत है, शायर हैं आप, बड़े अच्छे से समझे होंगे कि अगर हजारों नोकीले पत्थरों पर हम चप्पल पहनकर चले तो चल सकते हैं, लेकिन एक भी नोकीला पत्थर या फिर एक भी छोटा सा कंकर का टुकड़ा अगर हमारे जूते में आ जाए, हमारे चप्पलों में आ जाए, तो वो चुभने लगता है। तो बस यही वजह है कि आपको इतना ट्रोल किया जाता है इधर से। उम्मीद है दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी ने असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को लेकर जितने भी बातें कही, सारे के सारे झूठे बातों का पर्दाफाश हो गया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया है। वैसे भी इमरान प्रतापगढ़ी का यह हक बनता है कि वो जिस पार्टी का खा रहा हो उस पार्टी का ही गाना चाहिए। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि इमरान प्रतापगढ़ी ये सब क्यों कर रहा है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। और हाँ, जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर में इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि जब उनको मेरी ज़रूरत पड़ी थी तब मैंने उनका साथ ही दिया होगा या फिर साथ ही दिया हूँ, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। तो मैं ये बात इस वक्त कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आसमान और ज़मीन में कोई मेल नहीं, जिस तरीके से चांद और सूरज में कोई मेल नहीं, दिन और रात में कोई मेल नहीं, ठीक उसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी में कोई मेल नहीं। दोनों ही के विचारधारे, दोनों ही के पार्टी पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। इस वीडियो के जरिए किसी एक शख्स को टारगेट करके किसी एक शख्स के बारे में भला बुरा नहीं बताया जा रहा है, बल्कि फैक्ट चेक के जरिए सारी की सारी सच्चाई बातों को बताने की कोशिश की जा रही थी। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।